देखिए आप लोग खड़े रहेंगे, प्रसंग आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। और प्रयास कर रहा हूं कि प्रसंग आपको आनंद आए, क्योंकि समस्या ये होती है कि जो अग्रिम वक्ता जहां से बोल जाए वहां से ही बोलना चाहिए अग्रिम वक्ता को। यदि वहां से वो नहीं बोल रहा है, अपनी कथा बोल रहा है, तो फिर वक्ता की गर्मा ये होती भाई जो इनको आता है वो बोल दिया। लेकिन जहां पर हमारा प्रसंग छूटा वहीं देखिए, लक्ष्मण हो यहाँ मारा में न जाना, जो कछु चरे तेरा चावल कुछ चरण मारा में न जाना, जो कछु चरे तेरा भगवान। लक्ष्मण हो यहाँ मारा में न जाना, जो कछु चरे तेरा भगवान। बोल सीतापत युद्धनाथ की जय। मंचासीन पूज्यपाद श्री श्री 1008 स्वामी चिदानंद जी महाराज, मंच पर सम्मानी हमारे श्री चंद्रशेखर जी शास्त्री जी, भैया पवन भैया शास्त्री जी, और हमारे आर्गन पर सुरेश जी राजपूत जो हम गांव से पधारे हुए हैं, अन्य संत महापुरुषों सबके चरणों में साष्टांग दंडवत अलग और साष्टांग दंडवत करते हुए सबसे आशीर्वाद की ये छेदीलाल कामना कर रहा है। और ये तो आपका बच्चा है, ज्यादा कुछ आता जाता तो मुझे है नहीं है, लेकिन अब प्रसंग की बात कहते प्रसंग सुनिएगा। लक्ष्मण हो यहाँ मर में न जाना, और जो कछु चरे तेरा चा भगवान। लक्ष्मण हो यहाँ मर में न जाना, जो कछु चरे तेरा चा भगवान। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। विचार करिएगा, मरम की बात है, केवट मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट ने कौन सा मरम जाना? छुआ तो सिला भई नार सुहाई, और पाहनते न काठे कठुनाई। ये है केवट का मरम। छल कर टार्योता सुब्रतो, प्रभु सोरे कारज कीन, जब जे जाने मरम सो शाप को पुकार दीन। ये वृंदा का मरम है। और लक्ष्मण का मरम कौन है? लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवान। क्या रचा? लक्ष्मण गए बन ही जबे, लेने मूल फल कंद, और जनक सुतासन बोले बेश सुखा कृपा सुख वृंद। क्या बोले? लक्ष्मण जी को भेज दिया जंगल में कंदमूल फल लाने के लिए, तो क्या बोले कि जब लगे कर्म निशाचर नासा, और तभी लगे करहो अगेन में वासा। अरे सीता, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ, राक्षसों का संहार करना चाहता हूँ, इसलिए तू अग्नि में प्रवेश कर जा। जब लगे करम निशाचर नासा, और तभी लगे करहु अग्नि में वासा। जब ही राम यसु कहा बखानी, ध्यान देना, प्रभु पद धरहि अनल समान। कहाँ कहाँ? प्रभु पद धरहि। भगवान राम के बामांग में सतोगुण चला गया, प्रभु पद धरहि है, ठीक है ना। अनल समानी, तमोगुण अनल अग्नि में प्रवेश कर गया। क्या बचा? निजे प्रतिबिंबे राखो तहाँ सीता, और तैसे रूप सुशीलो विनीता। प्रतिबिंब रह गया सीता का एक गुण। यदि डॉक्टर साहब बैठे हैं, यदि शरीर से एक तत्व निकल जाए तो जिंदा रह सकता है। यदि पानी निकाल दिया जाए तो जिंदा सीता के तो 2 तत्व निकल के बाहर हो गई, लेकिन निज प्रतिबिंब कैसे जिंदा रही? जिंदा कैसे रही सीता? विचार करिए।
वेद पढ़त मुख ते प्रकुटानी अब वेदवती में नाम बखानी। राजा कुशध्वज की पुत्री का नाम था वेदवती। ध्यान दीजिएगा, वेद पढ़त मुख ते प्रकटानी और वेदवती में नाम बखानी। ये कथा को ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई ध्यान दीजिएगा। तो वेदवती राजा कुशध्वज की पुत्री थी और वेदवती तपस्या कर रही थी। वेदवती तपस्या कर रही थी। ध्यान दीजिए कथा पर। शांति का परिचय दें। वेदवती तपस्या कर रही थी जंगल में। रावण घूमते घूमते वेदवती को जब देखा तो वेदवती के केस पकड़ लिए। जब वेदवती के केस पकड़े तो वेदवती ने झटका मारा, केस टूट गए और जाकर के वो अग्नि में भस्म हो गई और श्राप दे दिया रावण को कि हे रावण, तेरा संहार करने के लिए मैं लंका आऊंगी। जब तू कभी ऐसा दुस्साहस करेगा तो तेरी लंका जल करके भस्म हो जाएगी। जब हनुमान जी से पूछा गया एक बार, बोले क्यों हनुमान तुमने लंका जलाई? ये पूछा प्रभु श्री राम ने। बोले ना प्रभु, मैंने तो लंका नहीं जलाई। बोले फिर किसने जलाई? बोले प्रभु लंका जलाई सीता के संताप ने। यदि सीता के हृदय में दुख ना होता तो लंका ना जलती। बोले बस? बोले और क्या? बोले लंका जलाई सीता के संताप ने। बोले और? बोले रावण के पाप ने। लंका जलाई सीता के संताप ने, रावण के पाप ने। और बोले कौन? बोले लंका जलाई सीता के संताप ने, रावण के पाप ने और वेदवती के शाप ने। बोले और? बोले बस 3 ही लोग हैं। बोले नहीं, अभी और हैं। बोले कौन? बोले लंका जलाई सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, वेदवती के शाप ने और आपके प्रताप ने। बोले 4 हुए। बोले और कोई? बोले अभी और हैं। बोले कौन? बोले लंका जलाई सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, वेदवती के शाप ने, आपके प्रताप ने और मेरे बाप ने। विचार करिए, चले मर्त 49, अगर 49 पवन ना चलते तो धू धू करके लंका ना जलती। यद्यपि कहा तो गया कि ओ लटे पलट कपि लंका जारी और कूदे परापुन सिंधु मझारी। अब मझारी में क्यों कूदे? इधर भी बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि कथा यहां से ले लूं तो बहुत विस्तार लग जाएगा, घंटों लगेगा कि ये बीच में क्यों कूदे। कूदे परापुन सिंधु मझारी। 100 योजन का था ना सागर, जो लागे 7 योजन सागर करे राम।